शुरू करें। नमस्कार साथियों, आज दिल्ली से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा और खासकर मेरी विधानसभा से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके बीच में उठाना चाहता हूँ। ये शुरुआत में एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। ये वीडियो आप देखेंगे और अगर अच्छे से समझ पाए तो आपका दिल दहल जाएगा। आपको लगेगा कि क्या ये दिल्ली में हो रहा है, और ये प्रधानमंत्री आवास से मुश्किल से 5 किलोमीटर की जगह पर ये चीज़ हो रहा है। मैं साथी से विनती करूंगा, लाइट बंद कर दीजिए। शुरू से चला लेंगे, ये वाली भी बंद कर दीजिए। आप चलाइए। जी लाइट। ये जो आपने देखा, ये हमारे नारायणा गांव के पार्कों की ये हालात है। वहां पर आपको इस लेवल पे इंजेक्शंस हर एक पार्क के अंदर मिल रहे हैं, जो कि ड्रग्स यूज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नारायणा गांव का जो एरिया है, ये ऐतिहासिक गांव है। प्रधानमंत्री आवास से मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के अंदर ये जगह आता है। दिल्ली का दिल अगर हम कहें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। नारायणा गांव के ज्यादातर आसपास के, राजेंद्र नगर विधानसभा के आसपास के जितने भी पार्क हैं, उन पार्कों की हालात आपको इसी तरह से अमूमन मिलेगी, जहां पर 200, 500, 700, 1000 इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, ड्रग्स यूज किए हुए। खुले में ड्रग्स मिल रही है। आप किसी भी दुकान पे जाओ, कुछ कोड वर्ड होता होगा या पुरानी पहचान होती होगी, आप बताते हो, आपको तुरंत ड्रग्स की बॉटल मिल जाती है और इंजेक्शन मिल जाती है। आप जाते हो बगल के, आप पार्क में इस्तेमाल करते हो, आगे निकल जाते हो। ये पूरा का पूरा हालात हमारी विधानसभा का ये बना दिया गया है। सबसे खास बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं राजेंद्र नगर विधानसभा से, वो भी इसी वार्ड में रहते हैं। और ये जो पार्क, जो जगह आपको दिख रही है, उनके घर से मुश्किल से मुझे लगता है 200 मीटर 300 मीटर भी ये दूरी पे नहीं होगी। पूरी विधानसभा के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में ड्रग्स उभरती चली जा रही है। पिछले साल पहले, 1 साल सवा साल पहले, मैंने इस इश्यू को विधानसभा के अंदर उठाया था। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे उनसे मिला था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर मैं ये कहूं कि तब से लेकर अब के हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और ज्यादा बुरा हाल हुआ है तो इसमें कोई गलत नहीं है। जब से पिछले 8-9 महीने से 4 इंजन की सरकार आई है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब हम थे तो हमारे अंदर दिल्ली पुलिस आती नहीं थी। हमने न जाने कितनी बार आंदोलन किया, न जाने कितनी बार सीपी से मिले, न जाने कितनी बार गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा हमने, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तो दिल्ली पुलिस भी इनकी है, गृह मंत्रालय इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एमसीडी इनकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, एलजी इनका है। फिर इनको एक्शन लेने में क्या दिक्कत आ रही है? फिर ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर पंजाब के अंदर पंजाब की सरकार चाहती है और कार्रवाई करके दिखाती है, तो दिल्ली के अंदर क्यों नहीं हो सकता?
दिल्ली के अंदर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पिछले कई सालों से ड्रग्स एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है दिल्ली के अंदर। युवा जो हमारे दिल्ली के हैं वो ड्रग्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस तरह से जब खुलेआम सड़कों पर आपको ड्रग्स मिल रहे हैं, सड़कों पर आपको इंजेक्शन मिल रहे हैं, पार्कों के अंदर आप इंजेक्शन लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है दिल्ली के अंदर। कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है, कोई भी किसी चीज का कोई सिस्टम नहीं है। दो ही चीज हो सकते हैं, या तो इनके बस की नहीं है, या तो ये मिले हुए हैं। अन्यथा जब आपके पास एसएचओ से लेकर पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अगल बगल घूम रही है आजकल, दिन भर में आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर कराना हो, पुलिस 1 मिनट में करती है। 1 मिनट में मैं ज्यादा बता रहा हूं। कोई हमारा साथी फेसबुक पर कोई शिकायत लिख देता है, व्हाट्सएप पे कोई शिकायत लिख देता है, पुलिस वाला तुरंत 1 मिनट में उसको फोन करता है कि तू व्हाट्सएप पे बहुत आजकल हीरो बन के घूम रहा है, तू ज्यादा आजकल विधायक जी के खिलाफ, फला सरकार के खिलाफ तू ज्यादा आजकल लिख रहा है, उठा के बंद कर देंगे देखो। इसमें तो दिल्ली पुलिस बहुत माहिर हो गई है। तो इसका मतलब कि पॉलिटिकल प्रेशर के आधार पर, काउंसलर के, विधायक के, मंत्री के कहने पर दिल्ली पुलिस किसी के खिलाफ एफआईआर कर रही है, दिल्ली पुलिस किसी को भी उठा ले रही है। लेकिन जब ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो तो दिल्ली पुलिस की सुट्टी पुट्टी गुम हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें मिले हुए हैं। मैं फिर से विनम्र निवेदन करता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को विनम्र निवेदन करता हूं, एलजी साहब को निवेदन करता हूं, सबको ये निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज आपसे विनती ये है कि आप तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करें, पुलिस को आगाह करें, मॉनिटरिंग करें। ये अगर पुलिस सख्ती पे आ जाए तो मैं कह रहा हूं हफ्ता ज्यादा है, हफ्ते से कम के अंदर ये पूरी तरह से एक्शन हो सकता है, ये पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती तो हम भी ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसमें मिली हुई है। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है ये मुद्दा, जिसमें हमारे युवा साथी, हमारे लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अलग सा प्रश्न है कि बीजेपी के विधायक चाहे कन्हैया सिंह का जिक्र कर ले या फिर गजेंद्र सिंह बारवा, वो कह रहे हैं कि नवरात्रों में मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के लोग सड़कें, पानी, ड्रग्स, इन सब चीज़ों से परेशान हैं। भाई खुलनी नहीं चाहिए या खुलनी है, ये तो इनका निर्णय है। इनको तो एक ऑर्डर पास करना है, 1 मिनट में ऑर्डर पास करके बंद कर दें जितनी भी दुकानें बंद करनी है। इसमें इतना रौला रप्पा करने की क्या जरूरत है? भाई एमसीडी इनकी है, दिल्ली सरकार इनकी, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकालना है कि भाई नवरात्रि के दौरान ये दुकानें खुलेंगी, ये दुकानें नहीं खुलेंगी। ऑर्डर नहीं पास हो रहा है, नौटंकी पूरी चल रही है। तो मारवा जी से मैं कहना चाहता हूँ, कर्नैल जी से कहना चाहता हूँ कि अगर ऑर्डर नहीं पास करा सकते ना तुम दोनों, तो इस्तीफा दे दो। किसी लायक नहीं हो तुम दोनों के दोनों। पता नहीं कैसे विधायक बन गए तुम सारे के सारे। या तो तुम्हारी सरकार में चलती नहीं, या तुम्हारी कोई सुनता नहीं है तुम्हारी दिल्ली सरकार में, तुम ऐसे बस घूम रहे हो इधर से उधर। अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सरकार में अपने एक नोटिफिकेशन पास, तुम्हें विधायक रहने का कोई मतलब नहीं, तुम इस्तीफा दो, भाग जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं है तुम्हें। तुम जनता के काम कैसे कराओगे? यही मैं इश्यू आपको बता रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए, बाकी किसी काम में नहीं लगे हुए। थैंक यू। जीएसटी को लेके आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, इसलिए क्या? मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब भी देश को संबोधित करते हैं तो देश का हर नागरिक
डर के साए में जीता है उस समय तक, जब तक उनका संबोधन नहीं हो जाता है। तो मैं एक नागरिक होने के नाते यही रहूँगा कि कुछ अच्छा हो, डरावना ना हो कि 2000 बंद कर देंगे, 500 बंद कर देंगे, 1000 बंद कर देंगे या कुछ और कर देंगे कि आज से तुम लोग सड़कों पे जाओ, आज से तुम लोग पार्कों में रहोगे। इस तरह की कोई चीज़ ना करें, कुछ अच्छी चीज़ करें, यही विनती है उनसे। थैंक यू।